नमस्ते। भारतीय शेयर बाजार इस समय कई बड़ी हलचलों के दौर से गुजर रहा है। जुलाई महीने में आईपीओ बाजार में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस महीने करीब 4 अरब डॉलर के आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें एचडीबी फाइनेंशियल, एनएसडीएल, जेएसडब्ल्यू सीमेंट और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। इससे निवेशकों में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। इस सप्ताह बाजार में कुछ कमजोरी भी रही, खासकर निफ्टी 25,500 के निफ्टी 25,000 और सेंसेक्स में लगभग 170 अंकों की गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे ग्लोबल संकेतों की कमजोर स्थिति, अमेरिकी बाजारों से मिले जुले संकेत और ट्रंप टैरिफ की अनिश्चितता को जिम्मेदार माना जा रहा है। वहीं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वेंडो की एक्सपायरी ने भी बाजार को दबाव में रखा। बड़ी कंपनियों के शेयरों की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि टाटा स्टील, पावर ग्रिड और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स बाजार से कमजोर नजर आए। हालांकि एचडीएफसी बैंक ने इन 1985 के आसपास स्थिरता बनाए रखी और ब्रॉडर मार्केट से बेहतर प्रदर्शन किया। रुपया भी इस हफ्ते चर्चा में रहा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया एक महीने के उच्चतम स्तर 85.20 तक पहुंच गया। इसका मुख्य कारण विदेशी निवेश में तेजी और भारत अमेरिका व्यापार समझौते की उम्मीद है। सेबी ने एक बड़ा बदलाव करते हुए एनएसए और बीएसई के लिए एकीकृत कॉन्ट्रैक्ट नोट लागू किया है, जिससे ट्रेडर्स और निवेशकों को अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। साथ ही 14 जुलाई से एनएसए और एमसेएक्स प्लेटफॉर्म पर बिजली के वायदा अनुबंध इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स की शुरुआत होने जा रही है, जो ऊर्जा सेक्टर में निवेश के नए अवसर खोल सकता है। ब्लॉक डील्स की भी खूब चर्चा रही। करीब 1,200 करोड़ की ब्लॉक डील हुई, जिसमें 6 मिलियन से अधिक शेयरों का लेन देन हुआ। इस डील की पहचान अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन इससे बाजार में हलचल तेज हुई। आईपीओ के मोर्चे पर इस सप्ताह 10 से अधिक नए इश्यू देखने को मिलेंगे, जिनमें क्रेज़ाक और ट्रैवल फूड सर्विसेज जैसे एसईए सेक्टर के नाम प्रमुख हैं। जुलाई महीने में एक 86 अरब डॉलर की लॉक इन अवधि समाप्त हो रही है, जिससे ज्योति सीएनसी और मेडी असिस्ट जैसी कंपनियों में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। बाजार विश्लेषकों की माने तो 2025 की पहली छमाही में सेंसेक्स ने लगभग 8% की बढ़त दर्ज की है और अगर यही रफ्तार बनी रही तो स्मॉल कैप शेयरों में भी आने वाले दिनों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। शेयर बाजार में छुट्टियों की बात करें तो जुलाई में कोई विक्रय ट्रेडिंग हॉलिडे नहीं है, जिससे निवेशकों को लगातार सक्रिय रहने का मौका मिलेगा। वहीं अक्टूबर में मुहूर्त ट्रेडिंग की तैयारी भी शुरू हो गई है। तकनीकी और फंडामेंटल आधार पर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जैसे टीटागढ़ वेल सिस्टम्स, आईसीसी प्रूडेंशियल लाइफ और सेस्को एक्सपर्ट्स की ओर से बाय की रेटिंग मिल रही है। वहीं आप भी एफएल, जेएमफीईसी को भी निवेश के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। इन सभी पहलुओं को देखते हुए ये साफ है कि भारतीय बाजार इस समय एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है, जहां नई लिस्टिंग्स, रेगुलेटरी सुधार और ग्लोबल इकोनॉमिक संकेत एक साथ काम कर रहे हैं। निवेशकों को सतर्क रहते हुए मौके तलाशने की जरूरत है, क्योंकि वोलेटिलिटी के बीच भी मुनाफे की कई संभावनाएं छिपी हुई हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसए में अब एकल कॉन्ट्रैक्ट नोट लागू हो गया है। सेबी ने 2 जुलाई 2025 को यह बदलाव किया है, जिससे ट्रेडिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और लागत कुशलता बढ़ेगी। सगिलिटी इंडिया और राइट्स जैसे कुछ स्टॉक्स पर इस समय तेजी की संभावना जताई जा रही है, खासकर तब जब वित्तीय शेयरों में कमजोरी बनी हुई है। वहीं अमेरिकी व्यापार समझौते की उम्मीद से हल्की राहत भी देखी गई। एनटीपीसी के शेयर आज 36% बढ़कर 334.80 पर बंद हुए, जबकि अधिकांश विद्युत क्षेत्र की कंपनियों का प्रदर्शन कमजोर रहा। विश्व वियतनाम व्यापार समझौते और भारत अमेरिका वार्ता के समर्थन से निफ्टी 50 में 4% की बढ़त हुई। सेंसेक्स में भी 41% तेजी आई। ऑटो, मिड और स्मॉल कैप सेक्टर्स बेहतर प्रदर्शन करने वाले रहे। एचडीएफसी बैंक ने की 1,985.65 पर स्थिरता बनाए रखकर बाजार की धारणा से बेहतर साबित किया। 52 सप्ताह के उच्च स्तर से मात्र 2% नीचे। निका के शेयरधारक हरिंदर पाल बांगा लगभग 150 मिलियन के ब्लॉक डील के लिए 84 बिलियन रुपए के शेयर बेचने की योजना बना रही हैं, जिससे निका शेयरों पर हलचल बनी हुई है। 14 जुलाई से एनएसए और एमएक्सए बिजली वायदा इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स की शुरुआत हो रही है, जिससे पावर सेक्टर में वित्तीय उपकरणों की बढ़ती गहराई सामने आएगी। जुलाई में लगभग 86 बिलियन की लॉक इन अवधि समाप्त होने जा रही है।
ज्यादातर शेयर जैसे ज्योति सीएनसी मेधी असिस्ट में बेच विकल्प खुल सकता है और वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। टाटा स्टील के शेयर में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम औसत से कहीं अधिक रहा, जिससे बाजार में गतिविधि बनी रही। इस साल की पहली छमाही में बीएसई सेंसेक्स 8% की तेजी दिखाता रहा। बड़े पूंजी बाजारों ने रुख संभाला। विश्लेषकों का कहना है कि दूसरी छमाही में स्मॉल कैप क्षेत्र में राहत रैली आ सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट की प्रमुख खबरें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही आर्थिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।